कि सरपंच साहब भी यहाँ काफी बैठे हैं। मैं बुलाने वाला हूँ सरपंचों को। अभी मेरे को बताया गया कि बीच में काफी सरपंच बैठे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि समाज हित के अंदर लग करके हम उन कामों को पूरा करेंगे और विकास के लिए, क्योंकि इतना पैसा पीछे भी खर्च किया गया है, आगे भी कोई कमी नहीं आने देंगे। कि जो 20 साल से श्यामलाल भूमि के ऊपर जो लोग बैठे थे, उनको भी हमने, उन पट्टेदारों को ये मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। अगर किसी व्यक्ति का मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना है और वो 20 साल से ज्यादा उसको हो गए हैं, उसको भी कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम कर दिया जाएगा। हमारी सरकार 2 लाख और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेगी। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये महाराजा सूरजमल जी होने का ही प्रताप है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके ही दिखाए हुए महापुरुषों के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और हमने ये निर्णय किया, ये महाराजा सूरजमल जी की ही प्रेरणा है और उस प्रेरणा से हमने, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP के ऊपर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर मेरा किसान मंडी के अंदर अपनी फसल को डाल करके आता है, 72 घंटे के अंदर उसके खाते में DBT के माध्यम से डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और ये प्रेरणा अगर कहीं से मिली है, ऐसी महापुरुष है जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, उनके रास्ते के ऊपर चलते हुए हमारी सरकार ये काम कर रही है। मुझे खुशी है कि जब से DBT के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचना शुरू हुआ है, हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में अब तक हमने 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। नहीं तो भाइयों हम देखते थे कि किसान अपनी फसल बेच देता था, पैसे के लिए घूमता रहता था, पैसा उसको जब वो हिसाब करने जाता था तो आरती बोल देता था, भाई तेरे पास तो इतने ज्यादा चले गए। क्योंकि हमारे खर्चे ऐसे थे, किसानों के ऐसे खर्चे होते हैं कि जब आरती के पास जाते थे कुछ ना कुछ उससे लेकर के आ जाते थे। परंतु ये पहली बार कि एहसास ये मेरे किसान को हुआ है कि आपकी फसल इतने की हुई है, डायरेक्ट पैसा उसके खाते के अंदर जाता है। ये सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों इसी सीजन के अंदर फसल, जो धान की फसल थी, उसमें पानी वर्षा कम हुई और वर्षा कम होने के कारण किसान के खर्चे ज्यादा हुए। परंतु हरियाणा के अंदर हमने बैठ करके निर्णय किया कि मेरे किसान के ऊपर ये ज्यादा वजन ना पड़े और उस वजन को कम करना चाहिए। और हमने तुरंत निर्णय किया, किसान के खाते में 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमने डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम किया। 825 करोड़ रुपया ये किसान के खाते में भाइयों हमने पहुंचाने का काम किया, जिससे कि हमारे किसान के ऊपर ज्यादा वजन ना पड़े। भाइयों मुझे ये भी खुशी है आज इस अवसर के ऊपर बताते हुए कि हमारे किसान के ऊपर एक अभियान लगता था और ये अंग्रेजों के समय से लगता था। आज तक इसकी तरफ देखा नहीं
मुझे ध्यान में है कि इसका 133 करोड़ रुपया मेरे किसानों के ऊपर पेंडिंग था। जब ये विषय हमारे ध्यान में आया, हमने देखा कि किसानों के ऊपर 133 करोड़ रुपए का ये अभियान का चार्ज बकाया है। हमने उस 133 करोड़ रुपए को तो खत्म किया, परंतु हमने अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आज इस अवसर के ऊपर आप लोगों को बताते हुए कि हमने हमारा जो किसान है, जो पट्टेदार किसान था, लंबे समय से खेती कर रहा था, परंतु उसके नाम जमीन नहीं थी, उसके ऊपर एक तलवार लटकती रहती थी कि मैंने इसको समतल किया है, मैंने इसको उर्वरक बनाया है और इससे मैं फसल ले रहा हूं, पता नहीं कब मेरे से छूट जाएगी। हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर पहले तो हम कैबिनेट के अंदर इस विषय को लेकर के आए, कैबिनेट के अंदर हमने चर्चा करके पास किया और कैबिनेट के बाद हमने विधानसभा में लेकर के गए और हमने कानून बना दिया, एक्ट बना दिया कि जो पट्टेदार हमारा किसान है, जिसके पास ये जमीन है, कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन उसके नाम कर दी जाए और इस लिटिगेशन को भी समाप्त कर दिया जाए, जिससे उनके ऊपर एक भय था। हमने ये भी काम किया कि जो 20 साल से श्यामलाल भूमि के ऊपर जो लोग बैठे थे, उनको भी हमने उन पट्टेदारों को ये मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि कई गांव के अंदर व्यक्ति अपना मकान पंचायत भूमि के अंदर, क्योंकि बड़े पुराने वर्षों से वो बना लेते थे, उनको पता नहीं चलता था, गांव के अंदर जमीन पड़ी है, मकान बना लिया और मकान बना लिया तो कोई ना कोई शिकायत कर देता था, कोर्ट में चला जाता था, कोर्ट आदेश देता था कि मकान को गिराया जाए। सरकार की मजबूरी हो जाती थी कि हमें उस आदेश का पालन करना होता था, परंतु मकान बना लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते थे कि भाई फोन कर दो हमारा मकान न गिरे। हम उसको पहले तो कैबिनेट में लेकर के आए, फिर विधानसभा में लेकर के गए, उसके ऊपर भी हमने कानून बनाने का काम किया कि गांव के अंदर अगर किसी व्यक्ति का मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना है और वो 20 साल से ज्यादा उसको हो गए हैं, उसको भी कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम कर दिया जाएगा। इस समस्या का भी समाधान करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने जो युवाओं को रोजगार देने की बात कही, अभी पिछले दिनों हरियाणा के अंदर ये ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। आज तक कितना बड़ा, एक समय के अंदर 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर गरीब परिवार का बेटा भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही ज्वाइनिंग लेटर पहुंचाने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। ऐसे 24,000 युवाओं को हमने हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम किया। 1,71,000 युवाओं को हमने पिछले समय के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। मुझे खुशी है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय के अंदर भी हमारी सरकार 2 लाख और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेगी। और ये प्रेरणा अगर मिलती है ऐसे महापुरुष, ये सूरजमल जी जैसे, महाराजा सूरजमल जी जैसे महान व्यक्तियों से ये प्रेरणा मिलती है और हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया है कि जो HKRN के माध्यम से लगे हुए थे और जो युवा पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत लगे हुए थे, हमने एक डेट को निश्चित किया है और उस डेट के बाद जितने युवा लगे हुए थे 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिससे कि उनको जो सम्मान दिया है ये हमारी सरकार ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है।
मुझे ये भी खुशी है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई समस्या आगे ना आए। हमारी सरकार ने निर्णय किया है और ये निर्णय भी उन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमने अपने बच्चों की पढ़ाई, जो गरीब परिवार है, ऐसे परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 12वीं तक जो फीस का खर्चा है हरियाणा सरकार देती है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारी बेटियां हैं, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बेटियों की ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक भी मुफ्त में शिक्षा देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है, ताकि बेटियों को, बच्चों को, उनको, माँ बाप को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विकसित राष्ट्र गति से बढ़ रहा है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों से इस अवसर को प्रभात शेयर करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया। उनकी सोच थी कि गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो गंभीर बीमारी अगर किसी को आ जाती थी, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। भाइयों, स्थिति उसकी दयनीय हो जाती थी, परंतु आयुष्मान कार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया और हरियाणा सरकार ने उसके साथ जोड़ करके चिरायु कार्ड दिया। और ऐसे 1,80,000 रुपए से कम के परिवार, भाइयों, हरियाणा प्रदेश के अंदर 49 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको 5 लाख रुपए एक साल के अंदर आयुष्मान चिरायु के तहत इलाज कराने के लिए हरियाणा सरकार उनको लाभ देती है। मुझे खुशी है बताते हुए कि इस योजना के तहत 16 लाख लोगों को, जिन्होंने अपना इलाज हॉस्पिटल में कराया, ऐसे लोगों के लिए 2,139 करोड़ रुपए की राशि उनको देने का काम इलाज के लिए ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने इसको और आगे बढ़ाया है। अपने संकल्प पत्र में हमने कहा है हरियाणा के अंदर आने वाले समय के अंदर हम इस संकल्प पत्र को भी धीरे धीरे पूरा करने का काम करेंगे। हमने कहा है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा में ये 5 लाख से राशि बढ़ा करके इसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा और जल्दी ही इसके ऊपर हमारे संकल्प पत्र के अंदर काम चल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग है, कोई भी बुजुर्ग है, भाइयों, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। 5 लाख रुपए का अलग से आयुष्मान कार्ड उनको देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। 8 तारीख के बाद जो डायलिसिस के जो पेशेंट है, जो किडनी के पेशेंट है, ऐसे पेशेंट अगर डायलिसिस कराने हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, उसको हमने फ्री करने का काम किया है। आज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज के अंदर भाइयों ये डायलिसिस फ्री हो रहा है। ये हमने निर्णय किया है और ये प्रेरणा हमें महाराजा सूरजमल जी जैसे महान व्यक्तित्वों से मिलती है और उनके ही दिखाए हुए रास्ते के ऊपर हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने पीछे कहा था कि जो 100 गज के प्लाट जिन परिवारों के पास थे, ना कागज था ना कब्जा था, हमने उनको कागज और कब्जा देने का काम किया। हमने उसको आगे बढ़ाया और हमने कहा कि ऐसे परिवार जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको आने वाले समय के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और हमने ये निर्णय किया कि आने वाले समय के अंदर 1 लाख परिवारों को पहली किस्त के अंदर हम 100 गज का प्लाट देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके ऊपर मकान बना करके
उनको देने का भी काम हमारी सरकार करेगी। मैं एक मांग पत्र मेरे को ये भारतीय जाट विकास मंच द्वारा दिया गया है, इसमें 4 मांगे लिखी गई हैं। इनको विभाग के अनुसार भेज करके जो भी इसमें कहा गया है उनकी विजिबिलिटी चेक करा करके इसको पूरा करवाने का काम हम करेंगे। और आज मैं 21 लाख रुपया मैं आदरणीय सूरजमल जी की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसके लिए मैं संस्था को दे करके जाता हूं, और 11 लाख रुपया मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा एवं धर्मार्थ ट्रस्ट उसके लिए भी दे करके जाता हूं, ताकि यहाँ पर जो भी काम ये कराना चाहेंगे उसके अंदर करेंगे। और आप लोगों को एक और बात कह करके जा रहा हूँ कि सरपंच साहब भी यहाँ काफी बैठे हैं, मैं बुलाने वाला हूँ सरपंचों को। अभी मेरे को बताया गया कि बीच में काफी सरपंच बैठे हैं, इधर खड़े हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बुलाने वाला हूँ और कई काम आप लोगों को हम देने वाले भी हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि समाज हित के अंदर लग करके हम उन कामों को पूरा करेंगे और विकास के लिए, क्योंकि इतना पैसा पीछे भी खर्च किया गया है, आगे भी कोई कमी नहीं आने देंगे। गांव की तरफ से कोई भी विकास के काम के लिए मेरे ध्यान में काम लाया जाएगा, उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।